जगत शिव शक्ति स्वरूप है, उनमें शिव विश्वेश्वर हैं और उनकी शक्ति पार्वती है। सृष्टि काल में पार्वती को सांसारिक लोग माया कहते हैं, वहीं पालन करते समय वही अन्नपूर्णा के नाम से विख्यात है और संहार काल में वही कालरात्रि है। सृष्टि काल में पालन करने वाली अन्नपूर्णा का व्रत धन धान्य संतान को देने वाला माना जाता है। धन ऐश्वर्य आरोग्य एवं संतान की कामना करने वाले व्यक्ति को इसीलिए अन्नपूर्णा व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत की विधि क्या है, ये जानकारी हम आज आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अन्नपूर्णा व्रत वर्ष में एक बार मार्गशीर्ष यानी अगहन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से शुरू होता है। दोस्तों, व्रत करने वाले को स्नानादि में निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजन की सामग्री रखकर रेशमी अथवा साधारण सूत का डोरा लेकर उसमें 17 गांठें लगानी चाहिए। लाल कुमकुम चंदन आदि से पूजन करके डोरे को अन्नपूर्णा के चित्र के निकट रखकर माँ भगवती की गंधाक्षत आदि से पूजन करना चाहिए तथा 17 हरे धान का चावल लेकर भगवती अन्नपूर्णा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे अन्न देने वाली माँ अन्नपूर्णा, मुझे पशु पुत्र यश तथा लक्ष्मी दो, आयु आरोग्य एवं ऐश्वर्य भी प्रदान करो। हे देवी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करके पुरुष दाएं हाथ में और स्त्रियां बाएं हाथ के मूल में यानी कलाई में डोरे को धारण करके अत्यंत स्वस्थ चित्त होकर के मां अन्नपूर्णा की कथा सुने। इस प्रकार 16 दिन तक उपवास रखकर डोरे का पूजन करके कथा श्रवण करना चाहिए। अगर 16 दिन का उपवास संभव ना हो तो 1 दिन का उपवास रखें। अगर 1 दिन का उपवास करने में भी आप असमर्थ हैं तो केवल कथा कहकर ही प्रसाद ग्रहण कर लें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि कथा आपको निराहार रहकर सुननी है। अगर कोई सुनने वाला ना मिले तो पीपल का पत्ता रखकर सुपारी या कुमारी वृक्ष इनमें से किसी को सामने रखकर दीपक को साक्षी करके सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव इनमें से किसी को भी कथा सुनाएं। बिना कथा सुनाए आपको मुंह में एक भी दाना नहीं डालना है और अगर भूल से कुछ मुख में पड़ जाए तो 1 दिन का उपवास रखना होता है। 16 दिन तक इस उपवास को रखकर कथा सुनने के पश्चात 17वें दिन अर्थात मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत करने वाला सफेद वस्त्र धारण करके पूजा गृह में स्थित हो धान की बाली का कल्प वृक्ष बनाए और उसके नीचे भगवती अन्नपूर्णा की लाल मूर्ति रत्न के सिंहासन पर स्थापित करे। उस मूर्ति के बाईं ओर अन्न से भरा हुआ पात्र और दाहिनी तरफ दरवी यानी करछुल रखे। धूप दीप नैवेद्य सिंदूर फूल आदि से भगवती अन्नपूर्णा का पूजन करे। भगवती की प्रदक्षिणा करके साष्टांग प्रणाम करे और अपने हाथ के डोरे को निकालकर भगवती के चरणों में रखकर प्रार्थना करे, हे माँ, संपूर्ण संपत्ति को प्रदान करने वाली, ये डोरा जिसे मैंने धारण किया था उसका व्रत पूर्ण हो गया है। हे माँ, इस डोरे को आप ग्रहण करें। आप तीनों लोकों का पालन करने वाली हैं, मैं आपका दास हूँ। अतः हे माँ, आप मुझे श्रेष्ठ वर प्रदान करें और मेरी रक्षा करें। इसके बाद अन्नपूर्णा व्रत की कथा सुने और गुरु को दक्षिणा प्रदान करें। 17 पात्रों में पकवान जो बिना नमक का होना चाहिए उन्हें रख करके ब्राह्मणों को दान करें। सुहागिन स्त्रियों को भोजन करावें और उसके पश्चात रात्रि में स्वयं भी बिना नमक का भोजन करें तथा माँ भगवती का गुणगान करें। पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम कर भगवती से प्रार्थना कर विसर्जन कर देवें कि हे माँ, हम तथा हमारी स्त्री ये सब बच्चे आपके सेवक हैं। हे माँ, हमको आपके चरण कमल के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है। हे माँ, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए और हमारे परिवार पर नित्य कृपा दृष्टि बनाए रखिए। कल्प वृक्ष बनाए गए धान की बालियों का उपयोग बीज आदि के लिए करें अथवा स्वयं भोजन करें, परंतु इस बात का ध्यान रखें दूसरों को गलती से भी ये ना दें। तो ये थी अन्नपूर्णा माता की पूजन विधि। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।